इनको सनातनी नहीं है ये भी कहा गया है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि सब लोग सनातनी ही है, बाद में अलग अलग सारे रिलीजन्स के ब्रांचेस हुए, पर इनको ही सनातनी नहीं बोला गया है। साईं बाबा सनातनी नहीं है। अरे यार, जो लोग सनातनी सनातनी कह रहे हैं ना, उनको भी नहीं मालूम है कि श्रेय और प्रेय क्या है। शायद आपका कोई दूसरा साईं बाबा है और शिरडी वाले तो नहीं है फिर। वो तो यहां तक बोलते हैं बाबा साईं सचरित्र में कि एक बार क्या बोलते हैं मालूम है कि मैं अब जो जा रहा हूं, अपने भक्तों से बोलते हैं, मैं वापस 8 साल के रूप में फिर से अवतार लूंगा। अभी अवतार की बात आई ना, और हमारा ये जो सोसाइटी है ना इतना खतरनाक है ना, कल को कोई एक 8 साल का बच्चे को खड़ा कर देंगे। ये साईं बाबा का अवतार है, क्योंकि बाबा ने ही बोला है। लेकिन मैं आज वो भ्रम को आज ही तोड़ देता हूं। हकीकत में ये ग्रंथ ही वो 8 साल का बच्चा है। कैसे? हाँ, अब मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ग्रंथ है, एक डिवोटी हिमाड़ पंत बाबा के पास आकर के बोलते हैं कि बाबा मुझे आपकी जीवनी लिखनी है। तो बाबा बोलते हैं तू क्या मेरी जीवनी लिखेगा, इतना आसान है क्या मेरी जीवनी लिखना? देह बुद्धि रखा हुआ है, अपने आप को शरीर मानता है, और वो नजरिए से तू मेरे को परख ही नहीं पाएगा। तो तू पहले अपने अहंकार को शून्य कर, देह बुद्धि मिटा दे। जिस दिन तू शून्य हो जाएगा, तुझ में मैं प्रवेश करूंगा और मैं स्वयं लिखूंगा अपना ग्रंथ। तो 1910 में वो बाबा के पास आए थे, और बाबा ने 12 साल लिया उनको धोने के लिए, उनका अहंकार को शून्य करने के लिए। मतलब कितना ठोकर मारा होगा? 12 साल तक कितना घसा होगा। हाँ, घिस गए होगे पूरे। और बाबा 1918 में शरीर त्याग देते हैं, और 22 में पहली दफ़ा उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ चीज़ें निकल रही हैं। लिखने की भावना जगना शुरू होता है। मतलब उस क्षण वो ओवियाँ उतरने लगी उनमें। मतलब उनको कलम बना करके फिर बाबा ने लिखना शुरू कर दिया। 22 में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। 1930 में ये ग्रंथ संसार के हाथ में आया। कितने साल हुए? 8 साल। 8 साल। और एक जगह क्या बोलते हैं मालूम है? 27वां अध्याय में बोलते हैं कि आपन जाऊं जवा निज धामा, ग्रंथ प्रतिमा होतील। मैं जब अपना ये शरीर छोड़ करके अपने निजधाम में प्रवेश करूंगा, उस समय मेरा अवतार के रूप में मेरी वांग्मय मूर्ति, एक ग्रंथ संसार के हाथ में होगी। मतलब ये वो 8 साल का बच्चा है। मतलब इतना ऊंचा मकाम है ये ग्रंथ का, लेकिन इसके ऊपर कोई सीरियस नहीं है। तो मेरे को और एक लास्ट क्वेश्चन था कि इनको सनातनी नहीं है ये भी कहा गया है, कि ज़रा भी सनातनी है ही नहीं। तो जो बेसिक से हम आते हैं, जहाँ से हम सब लोग सनातन धर्म से आते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि सब लोग सनातनी ही है, बाद में अलग अलग सारे रिलीजन्स के ब्रांचेस हुए, कि कोई कैथलिक हो गया, मुस्लिम हो गया, अलग अलग ब्रांचेस हुए। और सनातनी तो सभी है, पर इनको ही सनातनी नहीं बोला गया है। तो इस पे आप थोड़ी रोशनी डालिए। सबसे पहले सनातनी किसको कहते हैं? जो इमॉर्टल है। हाँ। मतलब जो कभी खत्म ना हो, वो उसको कहते हैं। जो आदि अंत से परे है। हाँ, आदि अंत से परे। अनंत है, हाँ, वो सनातन है। करेक्ट है ना? तो अनंत क्या शरीर है? नहीं। सोल। अनंत क्या धर्म है? अनंत चेतना है। अनंत परमात्मा है, एनर्जी परमात्मा है। तो उस परमात्मा तत्व को हम सनातन कह रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना? तो और जीवन भर बाबा ने मतलब वो परमात्मा तत्व को ही प्रीच किया। फिर भी बाबा सनातनी नहीं है, है ना? अभी कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण के बारे में हम बोलते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो जब हम कृष्ण को जगत गुरु कह रहे हैं, पूरा जग का गुरु कह रहे हैं, तो वो मुस्लिमों के गुरु नहीं हुए? नहीं, सबके गुरु हुए। मतलब जो तत्वज्ञान को पा लिया वही सनातनी मेरी नजर में। अगर जीसस तत्वज्ञान तक पहुंचे तो सनातनी है। अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति वो तत्वज्ञान तक, वो पूर्णता तक पहुंचे,
वो रोशनी तक पहुंचे तो वो सनातनी है। और वो परमात्म तत्व तक पहुंचने के लिए हमारे मज़हब में, हमारे हिंदू धर्म में फिर उपनिषद है, वेदांत है, भगवद गीता है, और बाबा ने साईं सच्चरित्र में हर एक अध्याय में, हर एक अध्याय बोल रहा हूँ मैं, भगवद गीता का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है। कहीं कहीं उपनिषद सुना मतलब वैसा का वैसा उतारा है साईं सच्चरित्र के। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 17वां अध्याय श्रेय और प्रेय कठोपनिषद, पूरा कठोपनिषद उतार दिया 17वें अध्याय में। फिर भी बाबा सनातनी नहीं है, और बाबा ने लिखा है, ग्रंथ बाबा ने लिखा है 17वां अध्याय। अब जो लोग सनातनी सनातनी कह रहे हैं ना, उनको भी नहीं मालूम है कि श्रेय और प्रेय क्या है, कठोपनिषद क्या है। वो लोग बताएंगे बाबा को कि आप सनातनी नहीं है। 17वां अध्याय पूरा कठोपनिषद, 20वां अध्याय पूरा ईशावास्य उपनिषद, फिर भी बाबा सनातनी नहीं है। अध्याय 39 और 50, और मैं नंबर के साथ कोट कर रहा हूं, भगवद गीता का एक श्लोक के ऊपर 2 अध्याय खर्च करते हैं बाबा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये एक श्लोक के ऊपर 2 अध्याय खर्च किया है। ये भगवद गीता का 4th अध्याय का 34th श्लोका है। इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के बावजूद साईं बाबा सनातनी नहीं है। 9th अध्याय भिक्षा के ऊपर, पंचसूना के ऊपर बात करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, पूरा बृहदारण्यक उपनिषद 9th अध्याय। मतलब फिर भी बाबा सनातनी नहीं है। 44th अध्याय में बाबा 3 दिन तक मृतवत पड़े रहते हैं। 3 दिन तक? हाँ, डेड बॉडी। डेड बॉडी, ना श्वास चल रहा है, ना धड़कन चल रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, वो हाँ 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 हाँ, नाड़ी चल रही हैं, वो स्टेट में आ जाते हैं। वो पूरा कठोपनिषद से उठाया है। आप कठोपनिषद पढ़ो तो सही, फिर आपको वो 3 दिन की समाधि क्या है, वो मृतवत पड़े रहना किसको कहते हैं, समझ में आएगा। पूरा कठोपनिषद है। बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। और वो जो 3 दिन का जो 2 रात और 1 दिन है, वो पूरा मांडुक्य उपनिषद है। मतलब इतना विजडम से भरा पड़ा है, वैदिक विजडम से। सिमिलैरिटीज भी बहुत है। हाँ, और उसके बावजूद साईं बाबा सनातनी नहीं है। अरे यार, आप कौन सा साईं बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? फिर मेरे को ये पूछना पड़ेगा। शायद आपका कोई दूसरा साईं बाबा है, और शिरडी वाले तो नहीं है। फिर आपके चांद में यहां कोई और है, शिरडी के साईं बाबा नहीं है। नहीं, समझ के परे हैं मतलब।